मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, जो पूर्व में स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में बरी हो चुके थे, लेकिन इस मामले में लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में उन्हें 10 साल की सजा हुई। वहीं एक बार फिर साल 2010 में करंडा थाने में 2 मामलों में गैंगचार्ट बनाए जाने के बाद लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी दोषी करार दे दिए गए हैं, जबकि मूल मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। ऐसे में क्या कारण है कि मूल मामले में बरी हो जाने के बाद भी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को सजा दी जा रही है? इस बात को लेकर गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव से बात की गई, तो उन्होंने इसको लेकर क्या बताया, आइए जानते हैं। जज साहब ने निर्णय का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा कि इनके विरुद्ध गैंग चार्ट में जो दोनों मुकदमे लगाए गए हैं, उन दोनों मुकदमे में गवाह पक्षद्रोही होने के कारण ये मुकदमे छूटे हैं। और यहाँ तक कि 307 के मुकदमे में गवाह ने कई बार परीक्षित किए जाने के बाद अलग अलग बयान दिया है, और उसके बयान से ये लगता है कि वो भय के कारण से अभियुक्त गण के पक्ष में के विरुद्ध बयान नहीं दे सका है, और इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त गण को गैंगस्टर के आरोप में दोषी घोषित किया है। तो कल क्या कार्रवाई होगी? कल माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा के मात्रा का ऐलान किया जाएगा। तो वकील साहब, इसमें एक चीज ये जानना चाहते थे कि ये जो एमपी एमएलए कोर्ट थी, इसमें तीसरी सजा सुनाई है, तो इस तीसरी सजा में कितना मैक्सिमम सजा हो सकती है? 10 साल का सश्रम कारावास इसमें हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होती है कि मूल केस में छूट गए और गैंगस्टर में जो है सजा हो गई, तो इसको हमारे दर्शकों के लिए कुछ शॉर्ट में अगर समझा सकें। एक गैंगस्टर एक्ट का जो प्राविधान ही अपनी विधानसभा ने किया है, वो इसीलिए किया कि उस समय तक जो भी धाराएं, जो भी अपराध के लिए जो भी अभियुक्त का ट्रायल होता था, वो गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण से, अभियुक्तगण के भय के कारण से वो उन मुकदमों का एक्विटल हो जाता था। और ये गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान इसीलिए लाया गया कि वास्तव में जो लोग अपराधी हैं, जो गैंग चलाते हैं और गैंग के प्रभाव में समाज में दहशत फैलाते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध मजबूत कार्रवाई की जा सके, और इसीलिए गैंगस्टर का प्राविधान किया गया। और उसमें गवाहों के पक्षद्रोही होने से ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ये गवाह जो पक्षद्रोही हुए वो किस कारण से हुए, और गवाह अगर यह हम अभियोजन ये सिद्ध कर देता है कि गवाह अभियुक्तगण के भय के कारण पक्षद्रोही हुए हैं, तो उसमें उनको सजा हो सकती है।